आज की कहानी का शीर्षक है कफन। सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी हुई आग के सामने बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बिन्नी प्रसव की दर्द की वजह से करहा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसके मुंह से चीखें निकलती रही थी। उसके कराहने की आवाज़ और चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे का दिल सहम जाता था। बिन्नी के ससुर भीकू ने आधी रात तक चीखें सुनी और फिर थक कर कहा कि यह बचेगी नहीं। भीकू का बेटा और बिन्नी के पति राघव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। भीकू ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह रहा है जिसने अपना रात दिन इसी घर को दिया। तब दुखी आवाज़ में राघव बोला, क्या करूं? मुझसे उसका इस तरह तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जा रहा है। दोनों बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिनों तक घर में आराम। उसका बेटा राघव तो और भी ज़्यादा कामचोर था। 1 घंटे काम करता और फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता। इनकी ऐसी हरकतों की वजह से कोई इन्हें काम नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में काम की कोई कमी थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले ना पड़ जाए तब तक यह दोनों काम के लिए घर से निकलते ही नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन और कुछ फटे पुराने कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनके पास। दोनों के सिर पर बहुत ज़्यादा कर्ज था, लेकिन संतोष इतना कि इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाना मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का संतोष भी कम पड़ जाता था। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियाँ तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले आता था। यह पैसा जब तक इनके पास होता तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने को कुछ नहीं होता तो आस पड़ोस के खेतों से कभी साग सब्जियां ले आते, कभी आलू ले आते तो कभी गन्ना। आखिर गांव था भी किसानों का ही। किसी न किसी खेत में मौसम के हिसाब से कुछ न कुछ मिल ही जाता था। इसी तरह से भीकू ने अपनी जिंदगी के 60 साल काट लिए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी के खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटे खा रहे थे और बिन्नी अंदर दर्द से तड़प रही थी। राघव की बिन्नी से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन राघव और भीकू और भी कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था कि बिन्नी जल्दी से दुनिया से चली जाए और वह आराम कर सके। आग में भुना हुआ आलू छीलते छीलते भीकू ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर देखकर आ जाए। कुछ हो गया तो पैसे भी नहीं है किसी तरह का इलाज करवाने के लिए। भीकू के बेटे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसका पिता सारे आलू न खा जाए। वह बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते हैं। राघव के पिता भीकू ने पलट कर कहा, कैसा डर? मैं बैठा तो हूँ यहाँ, तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो बहू को शर्म आ जाएगी। आखिरकार ससुर हूँ उसका, वह कैसे मेरे सामने अपने हाथ पांव पटक पाएगी। जवाब में राघव ने कहा, बच्चा हो गया तो क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। भीकू ने कहा, बच्चा आए तो सही एक बार घर में, सारा जरूरी सामान भी आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिन मांगे घर में ही चीज़ें देकर जाएंगे। वैसे भीकू के गांव में लोगों की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसे वाले थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। भीकू के साथ यही चीज़ सबसे अच्छी थी कि उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वह ना तो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता था और ना ही अपना फ़ायदा किसी को उठाने देता था। कोई काम देने आ भी जाए कभी
तो 3-4 गुना ज़्यादा मजदूरी की रकम बता देता था। भीकू को इसी बात की तसल्ली थी कि वह दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके भी फटे हाल में नहीं था। वह तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीता था। उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वह गरीब का गरीब ही था। इस बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते भी थे, पर मजाल है कि भीकू को कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। भीकू और राघव को भूख इतनी लगी थी कि वह गरम गरम आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वह गरम गरम आलू को निगलकर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते। ज़्यादा गरम आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख तेज थी, इसीलिए दोनों में से कोई भी रुका नहीं। आलू खाते हुए भी भीकू को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भरकर घी में तली हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और दूसरे व्यंजन खाने को मिले थे, वैसे दोबारा कभी नहीं मिले। यह सब सोचकर भीकू मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे। अब भीकू और उसके बेटे ने हाथ धोया और दोनों सो गए। उधर बिन्नी अभी भी दर्द से करहा रही थी। रात भर अच्छे से सोने के बाद जैसे ही राघव की नींद खुली तो वह सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से बिन्नी की भी मौत हो गई थी। राघव भागते हुए अपने पिता के पास गया और उसे बिन्नी की हालत के बारे में बताया। यह बताते हुए राघव जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए भीकू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी सिर से बाल नोचता। इतना शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आ गए। सभी ने बिन्नी की मौत का शोक जताया और चले गए। अब राघव और भीकू रोने पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कफन और लकड़ी का इंतज़ाम करना था। घर में तो इतने पैसे थे नहीं कि इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा भी नहीं मिला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार को दोनों काम चोरी की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वह दयावान था। उसने सोचा कि अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जेब से 2 रुपए निकाल कर उन्हें दे दिए। अब जब जमींदार ने पैसे दे दिए हैं, यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सब ने भीकू को कुछ न कुछ दे दिया। कुछ ही देर में भीकू के पास 6-7 रुपए अनाज, लकड़ी व अन्य जरूरी सामान जमा हो गया। बस अब जरूरत थी तो कफन की। दोपहर का समय था। दोनों बाप बेटे कफन खरीदने के लिए बाजार चले गए। भीकू ने बाजार पहुंचकर कहा, लकड़ी तो मिल गई है, तो अब एक हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। अच्छा खरीद कर भी क्या करेंगे, उसे तो जलना ही है। अब दोनों सस्ता और हल्का सा कफन खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे, लेकिन उन्हें सस्ता कुछ भी नहीं मिला। तभी राघव ने कहा, कैसा रिवाज है, जिस औरत को जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले, उसे मरने पर नया कफन ओढ़ाना होगा। ये इतने रुपए पहले मिलते तो अच्छे से दवाइयाँ करवा लेते, शायद वह आज जिंदा होती। सूती, रेशमी, हर तरह का कफन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों को कुछ भी भाया नहीं। तभी उन्हें पास में ही एक मैखाना दिखा। दोनों वहां गए और पहले एक बोतल ली, उसके बाद खाने के लिए मछली, चटनी और तमाम चीज़ें मंगवाई। दोनों ने आज खुलकर खाया। इतना खाया कि 2 रुपए खत्म हो गए। भीकू बोला, बहू को कफन उड़ाते तो क्या होता, जल ही जाता ना। कुछ भी बहू के पास नहीं जाता, लेकिन आज इतना खा लिया है कि मन तृप्त हो गया। उसे हमारी दुआएं लगेंगी। बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वो नए कफन में फूंकते हैं। बेटे ने पूछा, जब लोग सवाल करेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या कहेंगे उन्हें? भीकू ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे पैसे कहीं गिर गए।
और खूब ढूंढने पर भी नहीं मिले। भले ही लोगों को विश्वास न हो, फिर भी कफन वह खुद ही ले आएंगे या रुपए दे देंगे। अपने पिता की इस बात पर राघव जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला कि बहुत अच्छी थी बिन्नी, जाते जाते हमें खूब खिला गई, उसे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। अब बचे हुए पैसों से भीकू ने पूरियां मंगवाई और साथ में अचार भी। दोनों पूरियां खा रहे थे। खाते खाते भीकू ने कहा कि हमारी आत्मा तो खुश हो रही है, तो बिन्नी की आत्मा को भी पुण्य मिलेगा ही। राघव ने सर हिलाते हुए हाँ कहा। कुछ देर सोचकर राघव बोला कि ऐसा भोजन कभी नहीं मिला था हमें, उसे स्वर्ग में जगह तो मिलेगी ही। आखिर उसी की वजह से हम यह सब खा पा रहे हैं। फिर राघव ने कहा कि क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे? राघव के इस मासूम सवाल का भीकू ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि चुपचाप से खाना खा लो। मैं इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाहता। फिर राघव ने पूछा, अगर बिन्नी स्वर्ग में हमसे पूछेगी कि मेरे लिए कफन क्यों नहीं लिए, तो हम क्या जवाब देंगे? भीकू कहने लगा कि तुझे किसने कह दिया कि उसे कफन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए, नाराज होते हुए राघव ने कहा। जवाब में भीकू बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना कुछ दिया है। बस इस बार पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन कफन जरूर आएगा। राघव जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, स्वर्ग की रानी बनेगी मेरी बिन्नी, उसने बहुत दुख झेला है। यहाँ भीकू ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत, वह अब इस दुनिया के दुख दर्द से दूर चली गई है। अब दोनों खड़े होकर नाचने गाने लगे। सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर दोनों बाप बेटे नैना झमकावे गाते गाते उसी जगह पर गिर गए। कहानी से सीख, इंसान को काम चोरी नहीं करना चाहिए, वरना जीवन को चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जरूरत से ज़्यादा संतोषी होना भी जीवन में आगे बढ़ने की चाह को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।